प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 10 आयत पर लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं का पालन किया। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 ये उस रात की घटना है जिसके अगले दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे और वे अपने चेलों को अंतिम संदेश दे रहे थे। और यीशु मसीह अपने चेलों को यह समझाना चाहते थे कि मसीह जीवन में अगर कोई चीज़ जो सबसे श्रेष्ठतम है या सबसे उत्तम है या सर्वोत्तम है वह है प्रेम। और यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना हर परिस्थिति में ये भला है। अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आप और मैं एक ऐसे परिवार को बनाते हैं, एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां पर परमेश्वर के प्रेम को लोग देख सकते हैं। अजीजों, इस अध्याय के भीतर आप और मैं देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के एक उन्नत स्थान पर या एक ऊंचे आयाम पर ले जाना चाहते हैं जहां पर वे परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, ठीक वैसे प्रेम में जैसे एक बड़ा वृक्ष हमेशा बने रहता है और उसकी जड़ें भीतर तक मजबूत होती हैं। और यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, यदि तुम प्रेम में बने रहना चाहते हो तो फिर तुम्हारी जड़ें परमेश्वर में और मुझ में बने रहने की आवश्यकता है। अजीज, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर आपके भीतर आप पाते हैं कि प्रेम की घटी है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, आपसे परमेश्वर से आपको मांगने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बात भी सच है कि बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं और एक भी नहीं। हम स्वभाव से ही पापी हैं। आपका मेरा कई बार प्रेम कई जगहों पर कुछ होता है और कई जगहों पर कुछ दिखाई देता है। ये तो ऐसा है जैसे मानो काइन और हाबिल दो भाई थे। शायद आदम और हवा के सामने काइन अपने भाई हाबिल से बहुत प्यार करता होगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह द्वेष करता है और एक दिन उसका प्रेम करने वाला भाई अपने भाई को मार देता है। और कई बार हम भी पेपरों में पढ़ते हैं, इन दिनों में एक न्यूज़ भी चल रही है कि एक जवान लड़का अपने माता पिता को, अपनी बहन को, न जाने कितने परिवार के लोगों की वो हत्या कर देता है। हो सकता है ये परिवार एक समय प्रेम से रहने वाला हो। अजीज़ों, जब आप और मैं अपने जीवन को भी कई बार देखते हैं तो इसी तरीके से आपको मुझे समझ में आता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं और उस विश्वास से जो प्रेम निकल कर आता है वो प्रेम ईश्वरीय दैवीय प्रेम होता है, जिसके ऊपर आप और मैं स्थिर रहकर परमेश्वर के नाम की सेवकाई कर सकते हैं। न जाने ऐसा कितने बार हुआ जब मैं बाजारों में गया हूँ और जब मैं कहीं मार्केट में गया हूँ, कहीं सब्जी लेने गया हूँ, और मुझे याद है एक दिन की बात है, मैं कहीं पर मेरे ख्याल से कुछ सामान खरीद रहा था और तब अचानक जब मैं लेते समय वहाँ पर जो व्यक्ति सामान दे रहा था मेरे चेहरे के ऊपर देखता चला जा रहा, और तब मैं उससे पूछता हूँ, भाई क्या हुआ? और तब वो मुझसे कहता है कि भैया सर, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वैसे कोई हमसे बात नहीं करता, क्या बात है, आप कौन हैं? और तब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला, प्रभु की सेवकाई करने वाला उसका भक्त हूँ। अजीजों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के प्रेम से लबरेज होकर, उसके प्रेम से भरकर हमें लगातार ऊंचे आयामों पर पहुंचने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। सो प्रेम में बढ़ने के लिए अगर जो आपकी मेरी अगर जरूरत है वो क्या है? परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचनों में बने रहना, उसके वचनों को मानना। इसलिए आज सुबह के समय मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, खुदा से अनुग्रह मांगे कि वो आपको उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करे। जैसे प्रभु अपने पिता की आज्ञाओं में बने थे, हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने की जरूरत है, ताकि उसके फलस्वरूप आप और मैं अपने जीवन के भीतर परमेश्वर के अद्वितीय और बेमिसाल प्रेम को देखने वाले हों। दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुबह के लिए, और आज जब हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, हमें तेरे प्रेम से भर, तेरे प्रेम से तू हमें लबरेज कर, ताकि हम तुझ में और अधिक बढ़ते चले जाएं। तेरे जोरावर हाथ को हम अपने जीवन के ऊपर मांगते हैं, अनुग्रह दे प्रभु, हम आज्ञा पालन में बढ़ते चले जाएं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।